अखाड़ा में आपका एक बार फिर स्वागत है। सीमा हैदर पर जांच एजेंसियां पहले ही दावा कर चुकी हैं कि वो बेहद ही शातिर दिमाग की हैं। भारत आने के लिए सीमा हैदर ने एक बहुत बड़ा प्लान तैयार किया था और फिर दुबई नेपाल के रास्ते भारत में घुसी। अब जांच एजेंसियों को शक है कि सीमा हैदर ने भारत आने के लिए बच्चों को मोहरा बनाया, उनका जल्दबाजी में सर्टिफिकेट बनाया, पासपोर्ट तैयार कराया और फिर रास्ते में किसी को उसके पाकिस्तानी होने पर संदेह ना हो, इसलिए बच्चों के साथ पूरा सफर तय भी किया। मैं इनकी मोहब्बत में आई थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर मैं फ्रॉड होती या गलत होती तो मैं अपने मासूम बच्चे ना ले आती। माँ की नज़र से सिर्फ जासूस की नज़र से ना देखें, माँ की नज़र से भी देखें। मैं अगर पाकिस्तान चली गई तो उनका जीवन खराब हो जाएगा। सबसे यही रिक्वेस्ट है, भले कहीं भी रख लें, कोई भी कानून हम पे रख लें, पर वापस ना भेजें सर। वो बार बार गुहार लगाती है। मीडिया के जितने भी कैमरे हैं वो ये कहने से नहीं चूकती कि मुझे पाकिस्तान ना भेजा जाए, मुझे पाकिस्तान में मार देंगे, मेरे बच्चों को मार दिया जाएगा। वो बार बार अपने बच्चों की दुहाई देती है, बार बार वो खुद को पीड़ित दिखाती है, अपनी मोहब्बत को ढाल बनाने की कोशिश करती है, अपने बच्चों को अपना कवच बना लेती है। लेकिन सच तो ये है कि वो पाकिस्तानी है और पाकिस्तान से अवैध तरीके से भारत में दाखिल हुई है। इसीलिए जांच एजेंसियां अभी भी उन्हें क्लीन चिट नहीं दे पा रही हैं और शक है कि सीमा अपनी असल पहचान छिपाने के लिए बच्चों को कवर के तौर पर भारत लेकर आई है। भारत में अवैध रूप से घुसने पर खुफिया एजेंसियां जरूर पूछताछ करेंगे, इसीलिए सीमा ने पाकिस्तान से निकलने से पहले अपने बच्चों को सुरक्षा कवच बना लिया और सभी को साथ लेकर भारत में दाखिल हो गई। उसे पता था कि बच्चों के साथ रहने पर न ही उस पर कोई शक करेगा और न ही उसे बॉर्डर पर रोका जाएगा। पिछले हफ्ते बुधवार से ही सीमा और सचिन मीणा मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं। अब वो अपनी रोजी रोटी की दुहाई दे रहे हैं, अपनी सेहत सही नहीं होने का भी दावा कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में जांच एजेंसियों की पड़ताल भी जारी है और इस पड़ताल में ये बात सामने आई है कि सीमा हैदर ने अपने बच्चों के दस्तावेज जल्दबाजी में बनवाए। पासपोर्ट से लेकर उनके वैक्सीनेशन कार्ड तक जल्दबाजी में बनवाए गए और उन्हें लेकर हिंदुस्तान तक पहुंच गई, जहां वो बार बार अपने बच्चों की दुहाई देती है। अगर आपको डिपोर्ट करने की नौबत आ गई तो सीमा हैदर क्या करेंगी? मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगी, जिंदा बचूंगी भी ये नहीं। तो पहले तो मैं योगी जी और मोदी जी से रिक्वेस्ट करूंगी मुझे ना भेजा जाए, मेरी बेटियों और हमें यहाँ की नागरिकता मिल जाए। आखिर क्या है सच? क्यों सीमा हैदर हिंदुस्तान में आई है और क्यों अपने बच्चों को साथ लेकर आई? क्या एक माँ होने और बच्चों को आगे रखकर सीमा हैदर अपने असल मकसद को छिपा रही है? जांच एजेंसियां किसी भी फैक्ट को नजरअंदाज नहीं करना चाहती। यही वजह है कि सीमा पर हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक जांच चल रही है। सीमा खुद को पीड़ित दिखाने की कोशिश कर रही है, जबकि जांच एजेंसियां इस मामले की कई एंगल से जांच कर रही हैं, जिसमें सीमा के पाकिस्तान में रहने के दौरान उनकी गतिविधियां क्या थीं, वो नेपाल के रास्ते भारत में अवैध तरीके से कैसे पहुंची, कहीं सीमा का संबंध पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों से तो नहीं है। ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशना बाकी है और साथ ही ये भी जानना जरूरी है कि उनकी मदद किसने की, किसने इतनी जल्दी दस्तावेज तैयार करवाए, सीमा अपने बच्चों को साथ लेकर क्यों आई, बार बार बच्चों की दुहाई क्यों दे रही है। माँ की नज़र से सिर्फ जासूस की नज़र से ना देखें, माँ की नज़र से भी देखें। सीमा हैदर 13 मई को नेपाल के रास्ते अवैध तरीके से हिंदुस्तान पहुंची। 2 महीने तक ग्रेटर नोएडा में किराए के मकान में छिप कर रही। पुलिस को उनकी खबर हुई तो वो सचिन मीणा के साथ फरार रही और 4 जुलाई को हरियाणा से गिरफ्तार की गई। साफ है कि शुरुआत में सीमा हैदर ने अपनी पहचान छिपाकर भारत में अवैध तरीके से रहने का फैसला किया था और पकड़े जाने के बाद सीमा अब खुद को मां के तौर पर एक पीड़ित की तरह पेश कर रही है ताकि उन्हें सहानुभूति मिल सके।
ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा थाने से हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। दीपक, सबसे बड़ी बात कि क्यों अधिकारियों को लगता है कि उन्होंने अपने बच्चों को मोहरा बनाया है, क्योंकि वो बार बार ये कह चुकी हैं कि आप हमेशा जासूस के नजरिए से देखते हैं कि माँ क्या करेगी, अपने बच्चों को छोड़ के मैं कैसे आ जाती, और वो भी जबकि उनका बाप सऊदी अरब में बैठा है, उसको अपने पहली शादी से 2 बच्चों की परवाह नहीं, मेरे 4 बच्चों की वो परवाह कैसे करते, इसीलिए मैंने जो कुछ किया वो मानती है कि मैंने नियम तोड़े, इसीलिए मैं यहाँ आई। फिर भी अभी भी वो शक के दायरे में क्यों है दीपक? देखिए आनंद, कुछ दस्तावेज ऐसे हैं जो इसने पुलिस के पास जो सौंपे थे या पुलिस ने बरामद किए थे। उन दस्तावेजों में एक नई चीज ये है कि जो वैक्सीनेशन, जो जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका वैक्सीनेशन कार्ड उसी वक्त बनता है, जबकि उसका पहला बच्चा जो है वो 7 साल का बताया गया है और वो वैक्सीनेशन कार्ड 8 मई 2023 को बनाए गए हैं। एक नहीं बल्कि चारों बच्चों के कार्ड 8 मई 2023 को ही बनवाए गए हैं और 10 मई को उसने पाकिस्तान छोड़कर नेपाल की तरफ रुख किया है। तो ये जो दस्तावेज है, उसके अलावा जो पासपोर्ट है वो भी आनंद फानन में बनाए गए हैं, परिवार रजिस्ट्रेशन के कागज भी आनंद फानन में बनाए गए हैं। तो ये सारे दस्तावेज पहले से बन जाने चाहिए थे, लेकिन जो सीमा हैदर ने है वो उससे ठीक कुछ दिन पहले बनाए। तो ये दस्तावेजों के सवाल जो है, सीमा हैदर खुद उसमें उलझ गई है कि उसका जवाब किस तरह से दिया जाए। हालांकि वो अपनी तरफ से लगातार यही कह रही है कि उसने पुख्ता तौर पर यहाँ पर सबूत के तौर पर उसे पेश करने के लिए दस्तावेज बनाए, लेकिन एजेंसियों को उसकी उन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा। आनंद, धन्यवाद दीपक आपके अपडेट के लिए। वहीं सीमा हैदर और सचिन मीना की लव स्टोरी में हर दिन नए नए पहलू सामने आ रहे हैं। सीमा से सवालों का सिलसिला तो फिलहाल थम गया है, लेकिन सीमा पर शक की सुई अब भी घूम रही है। जिन दस्तावेजों ने सीमा हैदर के भारत में घुसने में मदद की थी, अब वही दस्तावेज सीमा हैदर की परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में सीमा हैदर के दस्तावेज में लिखी गई तारीख सीमा हैदर के भविष्य का फैसला करेगी। सीमा हैदर की हर हरकत पर इस वक्त जांच एजेंसियों की नजर है। सीमा किससे मिलती है, किसके पास जाती है, किसके साथ अपने विचारों को साझा करती है, ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका जांच एजेंसियां जवाब तलाश रही हैं। सीमा हैदर के पास से गिरफ्तारी के वक्त कुछ फर्जी दस्तावेज मिले थे, जिन्हें पाकिस्तान एम्बेसी जांच के लिए भेज दिया गया। तो अब वही दस्तावेज सीमा के लिए भारत में बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। और पाकिस्तान जाने का उसका रिटर्न टिकट तैयार करा सकते हैं। दरअसल सीमा हैदर के पास से मिले दस्तावेजों में जिन तारीखों का जिक्र है, असल में वही तारीख सीमा हैदर के पाकिस्तान जाने की तारीख तय कर सकती है। दरअसल सीमा हैदर ने अपने बच्चों के जिन दस्तावेजों को भारतीय एजेंसियों के सामने रखा है, उन दस्तावेजों को 8 मई 2023 को बनवाया गया था, यानी सीमा के भारत आने से 3 दिन पहले। ऐसे में एजेंसियों का सवाल उठाना लाजमी है और सीमा हैदर के पास इसका कोई जवाब नहीं है। सीमा हैदर जिन दस्तावेजों को अपना सुरक्षा कवच बनाकर भारत में दाखिल हुई थी, वही दस्तावेज अब सीमा हैदर के लिए जी का जंजाल बन गए हैं। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों की पड़ताल में सीमा हैदर के पाकिस्तानी दस्तावेज उसे कटघरे में लाकर खड़ा कर सकते हैं। दरअसल सीमा की शादी के एफिडेविट जो साल 2014 में बना था, उसके मुताबिक शादी के वक्त सीमा हैदर की उम्र 19 से 20 साल लिखी थी, यानी आज के वक्त में उसकी उम्र करीब 28 या 29 साल होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में बने दूसरे आईडी प्रूफ में उसके जन्म की तारीख 1 जनवरी 2002 लिखी, जिसके मुताबिक इस वक्त उसकी उम्र 21 साल की होनी चाहिए। ऐसे में एजेंसियां इसका सच तलाश रही हैं। सीमा हैदर पिछले 7 सालों में 4 बच्चों की मां बनी, लेकिन इन 7 सालों में उसने कभी भी बच्चों का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं बनाया था। सीमा हैदर जब भारत आने का प्लान कर रही थी, तब आनंद फानन में उसने सारे सर्टिफिकेट बनवाए। इतना ही नहीं, सूत्रों के मुताबिक सीमा हैदर ने 9 से 10 मई को पाकिस्तान से उड़ान भरने की जो मनगढ़ंत कहानी बताई थी, वो भी जांच एजेंसियों के मन में संदेह पैदा कर रही है। सीमा के मुताबिक उसने 8 मई 2023 को अपने बच्चों का सर्टिफिकेट बनवाया। 9 मई को पाकिस्तान से दुबई के लिए रवाना हुई। 11 मई को वो नेपाल पहुंची और फिर वहां से हिंदुस्तान आई। यानी इतना लंबा सफर बिना रुके और बच्चों के साथ सीमा हैदर तय करती रही।
वहीं दूसरा सवाल ये है कि सीमा को अगर भारत आना था और चोरी छिपे आना था तो वो पाकिस्तान सरकार का परिवार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी साथ लेकर आखिर क्यों आई, ये जानते हुए कि अगर वो सरहद पर पकड़ी जाती है तो उन्हें सजा हो सकती है। ऐसे तमाम सवाल हैं जो अभी अबूझ पहेली बने हुए हैं, जिनका जवाब तलाशना एजेंसियों के लिए बड़ा टास्क है। सीमा हैदर और सचिन घर में नहीं है। दावा किया जा रहा है कि सीमा सचिन के किसी रिश्तेदार के घर पर रुकी है। ग्रेटर नोएडा में सीमा से मिलने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं, लेकिन वो वहां पर है नहीं। सीमा हैदर से मिलने के लिए कई लोग आ रहे हैं, लेकिन उन्हें मायूसी हाथ लग रही है। आप गए थे घर में, क्या हुआ? कोई ना था। मैं तो दोनों कमरा चेक भी करके आई हूँ भैया, कोई ना मिला। अच्छा, अंदर ना था कोई। कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। हाँ जी, बच्चे कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, लेकिन कोई नहीं है। सीमा के बच्चे नहीं, उसके बच्चे नहीं है, कोई और है। अच्छा, तो परिवार के लोग भी यही बता रहे हैं कि सचिन और सीमा दोनों घर में नहीं हैं और जांच एजेंसियां लगातार अभी जांच पड़ताल कर रही है। कई ऐसे बड़े सवाल हैं जिसका जवाब एजेंसीज को चाहिए, लेकिन अब तक की पड़ताल में जो चीजें सामने आई है वो ये कि अभी जिस तरह का डाउट जाहिर किया जा रहा था कि क्या जासूसी के इरादे से सीमा हैदर भारत तो दाखिल नहीं हुई है, और अब तक के कुछ इस तरह की तस्वीर सामने नहीं आई है, और ना ही कोई ऐसी ठोस बात अब तक के सीमा हैदर के बारे में जांच एजेंसियों को अपने हाथ लगी है। और इसीलिए भी कई ऐसे दस्तावेज हैं जो अब जांच एजेंसियों के निशाने पर हैं, और ना सिर्फ सीमा हैदर के वो दस्तावेज बल्कि सचिन मीणा, क्योंकि सचिन ही वो शख्स है जिसके प्रेम में सीमा का दावा है कि वो भारत आई है इतना लंबा सफर तय करते हुए। और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की एक बहुत अहम खबर के साथ करते हैं। मुंबई से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मुंबई के करीब बोरीवली मीरा रोड स्टेशन के बीच जयपुर मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस में हुए शूटआउट में एक एएसआई समेत 4 लोगों की मौत हो गई। जिस वक्त ये शूटआउट हुआ पूरी ट्रेन में हड़कंप मच गया। बताया यह गया कि ट्रेन नंबर 12956 में सुबह 5:30 बजे के करीब ये फायरिंग हुई थी। आरपीएफ के कांस्टेबल चेतन कुमार ने दौड़ा कर एएसआई को मौत के घाट उतार दिया। गोलीबारी की घटना वापी से बोरीवली मीरा रोड स्टेशन के बीच में हुई। मीरा रोड बोरीवली के बीच जीआरपी मुंबई के जवानों